आपको क्या लगता है इरफान, आपके नजदीक अब तक की सबसे मुतासिर कुन टीम जो है वो कौन सी है जिसकी परफॉर्मेंस अभी तक जबरदस्त है और क्यों? ना इसमें अनडाउटेडली मेरा शुरू से मानना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सबसे बेहतरीन साइड है। उसकी 2-3 रीजन है। एक तो नंबर 1 ये है कि शादाब एज ए लीडर इस्लामाबाद यूनाइटेड को लास्ट टाइम का भी चैंपियन है, एक ओडीआई हमारा चैंपियन कप हुआ था उसमें भी जिताया था। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह वो और माइक हसन जो उनको लीड कर रहे हैं कोच भी, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शादाब ने, आपने सुना होगा उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके पास बैटिंग में। तो हम सब जानते हैं कि 7 नंबर 10 पे बैटिंग करने आ रहा है, जो एक भरपूर किस्म का जबरदस्त ऑलराउंडर है। बॉलिंग के अंदर उनके पास 6-7 नंबर की आप देखें कि बॉलिंग ऑप्शन है। ये एक ऐसी यूनिक चीज है जो उनको बाकी तमाम टीम से डिफरेंशिएट कर रही है। और आपके अगर देखें तो उनके बॉलर भी परफॉर्म कर रहे हैं, बैटर भी परफॉर्म कर रहे हैं। हैदर अली जैसा बैटर जो पीएसएल की फाइट कहा जाता है, वो प्लेइंग 11 में नहीं था। उसको जब हमने देखा कि सलमान अली आगा को निकल आए, वो नहीं खेले तो उनकी रिप्लेसमेंट में वो आके खेले। तो ये आपको शो करता है कि उनकी टीम के अंदर कितना पोटेंशियल है, उनकी डगआउट कितना स्ट्रांग है। तो सबसे बेस्ट तो वो नजर आ रहा है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे हम जरूर मैं कह सकता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन इस दफा बड़ा अच्छा लग रहा है। बैटिंग बड़ी भरपूर है उनके पास, बॉलर बड़े तगड़े हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये गिला है इस पीएसएल के अंदर, साउथ शकील से भी गिला है, बाबर से भी गिला है, शायद मैंने पहले भी शायद गिला किया था, और रिजवान से भी गिला है कि आपके जो 7 लड़के टीम में खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल टीम के अंदर ओपन कर रहे हैं। और जब आप ये फ्रेंचाइज लीग में आते हैं तो आप इन बच्चों को दूसरे या तीसरे नंबर पे भेजते हैं और खुद उनकी जगह पे आके बैटिंग करें। आप अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, आप प्रूव कर चुके हैं। आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ऑनस है आपके ऊपर कि आप अपने साथ बच्चों को डेवलप करें। आप साउथ शकील T20 खेलते ही नहीं है, लेकिन आप लीग में खेल रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं, आप जरूर खेलें, आप कप्तानी करें, लेकिन आप हसन नवाज को रिप्लेस नहीं करके खेल सकते। आप इसी तरह अगर आप बाबर की बात करते हैं तो मोहम्मद हारिस आपकी टीम के अंदर है। मोहम्मद हारिस इंटरनेशनल अभी जो T20 हमारी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की गेस खेला उसमें ओपन करते रहे हैं, आप उनको नंबर 3 पे भेज रहे हैं, आप उनकी जगह पे आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पर इसी तरह सेम गोस फॉर रिजवान एज वेल। बिल्कुल इरफान, पॉइंट टेकन, बिल्कुल गिला आपका बरहक है, बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी जिनसे हमारी तवक्को होती है कि चले एक छोटे इवेंट में तो परफॉर्म करें, वो वहाँ खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे, और जिनको परफॉर्मेंस करवानी चाहिए, जिनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी नहीं आगे बढ़ा रहे। तो मैं एक तरह छोटा सा आंसर कर दूं, सबसे बड़ी रीजन जो है कि अक्सर लोग बात करें कि बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा, ये कप्तानी का पैकेज है। ये कप्तानी का जो पैकेज इन्होंने अपने सरों पे सवार कर लिया है। बिल्कुल वो कप्तानी उनके सर पर सवार हुई इंटरनेशनल मैचेस में भी और अब बीएसएल के दौरान भी हो रही है। तो सलीम साहब आप बताइएगा, हमने बेस्ट टीम का जिक्र तो कर लिया, वो तो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड जा रही है। इरफान साहब के मुताबिक जो दूसरी बेस्ट टीम है वो कोयटा ग्लैडिएटर है, जबकि इन्होंने लाहौर कलंदर्स मिस कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो बॉटम भी इस वक्त मौजूद है, ज़ल्मी और सुल्तान की अगर बात करें तो ये दोनों, आपको क्या लगता है क्या वजह है ये बॉटम पर मौजूद है? क्योंकि ये कोई भी मैच नहीं जीत पाई हैं। आपको लगता है ये दोनों टीमें दबाव का शिकार है या कॉम्बिनेशन का मसला है? तो फिर आपने सवाल पूछ लिया, इतना गैप आ गया था कि कुछ सेकंड और होते तो शायद मैं सो जाता। सुल्तान और ज़ल्मी अच्छी टीम है नो डाउट, लेकिन आगाज उनका बड़ा खराब हुआ। और सुल्तान के मुझे लग रहा है कि शायद ऑफ द फील्ड जो मसाइल चल रहा है, वो के डायरेक्टली प्लेयर्स का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चल रही हो तो उसका असर परफॉर्मेंस पे पड़ रहा होता है। फिर जो उनके कैप्टन है रिजवान, नेशनल कैप्टन भी है, जिस तरह टीम हारी और क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आया, फिर जो कोचेस वगैरह के ऊपर उन्होंने इनडायरेक्टली सिलेक्शन कमेटी में भी इस तरह के इशारे किए, तो बहुत ज्यादा मेंटली शायद वो अपसेट है। फिर उनकी इंग्लिश को लेकर जो उनका मजाक उड़ाया गया, फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंटरव्यू में कि जी मैं अब इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, ये सब इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी चल रही है। वो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो टीवी पे नहीं कही जा सकती उनकी टीम के साथ। तो ये सारे जो मसले मसाइल उनके हैं उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है। तो इसी तरह अगर हम ज़ल्मी की बात करें तो ज़ल्मी का जो अगर हम देखें तो उनकी जो टीम है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही सेलेक्ट हुई भी। फिर बाबर पे बहुत ज्यादा उनका इन्हिसार है और 2 मैचों में उन्होंने 1 ही रन बनाया है। साइम अयूब 1 मैच में अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, दूसरे में नहीं खेली। ओवरऑल अगर हम देखें मसाइल दोनों टीमों के साथ नजर आते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो, साइम भी अपने आप को मनवा चुके हैं।
ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑफ कर दें कि यार ये अब वापस नहीं आएंगे, कम बैक नहीं करेंगे और ये टीमें बिल्कुल फारिग हो गई। सलीम खान साहब कितना इंतजार करें इनके कम बैक का? बस अभी तो देखें 10-10 मैच तक तो खेलने ही है, अभी तो 2 मैच 3 मैच ही कुछ टीमों के हुए हैं, तो होपफुली आगे जाके इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आनी चाहिए और जाहिर है ये लोग गौर कर भी रहे होंगे, इन चीजों पे देख भी रहे होंगे। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड हर साल बेहतरीन परफॉर्म करती है, यूजुअली हमेशा की अच्छी रहती है, सबसे बैलेंस टीम नजर आती है, क्योंकि जो रेहान उनके जो टीम बनाते हैं मिलके दूसरे लोगों के साथ, या शादाब है, ये सारे लोग एक जेल हुए हैं। यूनाइटेड सिर्फ नाम में उनकी नहीं आता, वैसे भी ये टीम बिल्कुल यूनाइटेड है। स्क्वाड सिलेक्शन से लेकर प्लेइंग 11 और बाकी सारी चीजों में ये लोग मिलकर खेलते हैं और डेटा को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और फिर इसको प्रूव भी करते हैं कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है। राइट। तो आज जो मुकाबला होने वाला है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उसमें कौन सी फेवरेट टीम आपको दिखाई दे रही है? देखिए दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। कराची जिस तरह पहला मैच जीती थी, बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, 4 विकेट गिर गई थी, फिर भी कम बैक करते हुए वो जीते और जो पहला राउंड हुआ उसका वाहिद वो मैच है जिसको हम कह सकते हैं कि सनसनीखेज मैच था। बाकी ज्यादातर मैच वन साइडेड ही हो रहे हैं, तो एक हार उनको भी मिली, एक हार कोयटा को भी मिली। कोयटा ने भी जो पहला मैच जीता था अच्छा जीता था, लेकिन मसला जो है कोयटा के साथ, हर दफा उनके साथ ऐसा ही होता है कि शुरू में ही कोई उनके साथ गलत कुछ कर दे। तो जैसे इस बार वो उस्मान के बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया और अब अगर उनको खिलाया और फिर अगर उनकी रिपोर्ट हो गई तो वो बैन लग सकता है, तो शायद कोयटा अरेस्ट ना ले। लेकिन वो इतने अरसे से खेलते चले आ रहे थे, उन्होंने नेशनल T20 कप भी खेला, जिस अंपायर ने एहसन रजा ने उनको रिपोर्ट किया, जाहिर है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होंगे, उन्होंने बाकी क्रिकेट भी खेली, फर्स्ट क्लास मैचेस भी वो खेल चुके हैं पहले। और रिसेंटली क्यों इस चीज को नहीं उठाया गया, सिर्फ PSL में आते ही डायरेक्ट क्यों ऐसा किया गया? माजी में भी कोयटा के साथ ऐसा हुआ था, एक दफा उमर अकमल को कहा कि जी ये इन्होंने रिपोर्ट नहीं की और उनको शुरू में ही कोयटा की टीम से बाहर कर दिया गया था। PCB में कि जी ऐसा हुआ है, बाद में कुछ साबित भी नहीं हुआ। इस तरह की चीजें एक ही टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्यों होती है, इसको जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने पैसे लगाए हुए, इतना इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और शुरू में इस तरह की हरकतें होकर इन लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए और जरा देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान, व्हाट्स योर टेक? आज के मैच में कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीतेगा? देखिए मैंने जिस तरह पहले कहा, मुझे ज्यादा बैलेंस जो साइड नजर आ रही है वो कोयटा आ रही है, बट कराची के पास एडवांटेज उनकी बैटिंग का है और कराची का माइंडसेट जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमने चेस की तरफ जाना, और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं वाहिद एक वही मैच है वो जीते हैं जो चेस करके जीते हैं। अदरवाइज जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है वो मैचेस जीती है। तो उनकी बॉलिंग जो है ना थोड़ा सा वीकर पार्ट है कराची का, तो वो अपनी ऑब्वियसली उस स्ट्रेंथ पे कभी जाएंगे नहीं, वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है तो उसी को वो फॉलो करेंगे। तो टॉस भी इसमें वाइटल रोल प्ले कर सकता है। और इसी तरह अगर आप देखते हैं तो कोयटा को मैटर नहीं करता, कोयटा के पास मोहम्मद आमिर भी है, इसी तरह उस्मान तारिक पे तो भी जिस तरह बताया गया बैन है, लेकिन फिर भी ओवरऑल उनका बॉलिंग अटैक बड़ा टेबरार है, अच्छा तगड़ा है, तो वो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं।